بعض ख़वातीन और बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि उनको वो वाली मजबूरियाँ नहीं होती, थोड़ा बहुत मसला होता है तो वो बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, औरतें या फिर मर्द वो बैठ कर नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देती हैं। मजबूरियाँ तवज्जो के साथ सुनने, ये उज़र अगर हैं, मजबूरियाँ हैं तो बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अगर ये मसला और मजबूरी नहीं है तो खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर बैठ कर नमाज़ें अदा करेंगे तो वो नमाज़ें नहीं होगी, नफल के अलावा जो बाकी नमाज़ें हैं वो नमाज़। मर्द और औरत कौन कौन सी नमाज़ें बैठ कर पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी सूरतों और कौन कौन सी मजबूरियों में बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि मर्द औरत कौन सी सूरत में बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी नमाज़ें बैठकर अदा कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहली बात यह है कि अगर नफल नमाज है तो मर्द और औरत दोनों के लिए बिल्कुल सेम हुक्म है। अगर खड़े होकर पढ़ेंगे तब भी अदा हो जाएगी, नफल बैठ कर पढ़ेंगे तब भी नफल हो जाएंगे। लेकिन बाकी नमाजें जैसे सुन्नतें हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें हैं या फिर क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी हैं, यानी नफ़ल के अलावा जो बाकी नमाज़ें हैं तो उनमें खड़ा होना मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी बिल्कुल सेम हुक्म है कि वो खड़े होकर ही अदा करनी है। उनको बग़ैर किसी उज़र और मजबूरी के बैठ कर नहीं पढ़ सकते। लेकिन वो कौन कौन सी मजबूरी है जिस वजह से बैठ के अदा कर सकते हैं। बाज़ ख़वातीन और बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि उनको वो वाली मजबूरियाँ नहीं होती, थोड़ा बहुत मसला होता है तो वो बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, औरतें या फिर मर्द वो बैठ कर नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देती हैं या कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ये मजबूरियाँ तवज्जो के साथ सुन लें, ये उज़र अगर हैं, मजबूरियाँ हैं तो बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अगर ये मसला और मजबूरी नहीं है तो खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर बैठ कर नमाज़ें अदा करेंगे तो वो नमाज़ें नहीं होगी, नफल के अलावा जो बाकी नमाज़ें हैं वो नमाज़ें नहीं होगी। सबसे पहला उज़र ये है कि कोई बंदा खड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब कि वो ऐसा है कि वो खड़ा हो ही नहीं सकता, कादिर ही नहीं है खड़े होने पे, तो ऐसी सूरत में वो बैठ के ही नमाज़ पढ़ेगा। पहला उज़र ये होगा, मजबूरी ये बन गई कि वो खड़ा हो ही नहीं सकता। दूसरा उज़र और मजबूरी यह है कि वो बंदा खड़ा तो हो सकता है लेकिन ज़मीन पर जैसे सजदा करते हैं तो उस तरह सजदा नहीं कर सकता, मर्द हो चाहे औरत हो। यानी चाहे उसके कमर में दर्द है, कोई और मसला है, घुटनों में मसला है, किसी और चीज़ का मसला है, वो ज़मीन पर सजदा कर ही नहीं सकता, करे भी तो उससे होता ही नहीं है ज़मीन पे सजदा। तो ये अगर औरत है चाहे मर्द है उसको ये मसला हो कि वो सजदा नहीं कर सकता, उससे सजदा ज़मीन पर जैसे पेशानी रख के सजदा करते हैं उस तरह सजदा नहीं कर सकता, होता ही नहीं है उससे, तो वो भी बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। यानी अगरचे वो खड़ा भी हो सकता है, यानी एक तो हो गया ना खड़ा हो ही नहीं सकता, वो तो बैठ के पढ़ लेगा। एक ये है कि खड़ा हो सकता है लेकिन वो सजदा नहीं कर सकता ज़मीन पे, तो ऐसी सूरत में भी सजदा जो नहीं कर सकता, अगरचे वो खड़ा हो सकता है तो वो भी बैठ कर नमाज़ पढ़ना चाहे तो उस बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। खड़े होकर क़याम करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, बाकी नमाज बैठ के इशारे से पढ़ ले तो ये भी उसकी मर्ज़ी है। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक अगर सारी की सारी नमाज ही बैठ के पढ़ लेता है तो चूंकि वो सजदा नहीं कर सकता ज़मीन पर, इस वजह से बैठ कर भी उसकी नमाज हो जाएगी। अगली बात यह कि कोई ऐसा बंदा हो कि उससे मजबूरी है, उज़र है कि अगर वो सजदा करता है उसकी वजह से उसका कोई ज़ख़म है जो बढ़ जाएगा, या फिर दर्द और तकलीफ़ इस तरह की है कि अगर ज़मीन पर सजदा करता है तो वो उसमें शिद्दत आ जाएगी, वो दर्द ऐसा दर्द होगा जो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। कोई बीमारी इस तरह की है कि जो बढ़ जाएगी सजदा करने की वजह से, मतलब कोई इस तरह की हो सकती है, तो उसको भी इजाज़त है कि वो बैठ कर नमाज़ पढ़ सके। वाकई इतना सीरियस उज़र अगर किसी का हो तो। इसी तरह खड़े होने वाले के लिए कि खड़ा होने वाला अगर उसको वाकई ऐसी मजबूरी या उज़र है कि खड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में वो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है, सजदा भी अगर नहीं कर सकता तो। लेकिन अगर ऐसा बंदा है कि वो सजदा कर सकता है ज़मीन पर लेकिन खड़ा जो है वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, जैसे बाज़ औरतों को ये मसला होता है, बाज़ अफराद भी होते हैं उनको ये मसला होता है, टांगों का मसला हो या कमर का मसला हो या इस तरह का कोई मसला हो, तो वो थोड़ा बहुत तो खड़ा हो सकते हैं या घर से चलकर भी आ जाते हैं, या फिर औरतें घर में चल फिर लेती हैं लेकिन नमाज़ पढ़ने लगती हैं तो बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई मर्द या औरत सजदा कर सकता है लेकिन ज़्यादा देर तक वो खड़ा नहीं हो सकता तो उस पर फिर लाजिम है कि वो जितनी देर तक खड़ा हो सकता है
اتنی دیر تک وہ کھڑا ہو لے. جیسے مثال کے طور پر کھڑا ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ لے. اس کے بعد جو نماز میں پڑھنا ہے جیسے سبحانک اللہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں. جب تھک جائے کہ اب نہیں میں کھڑا ہو سکتا، اب نہیں کھڑا ہوا جائے گا مجھ سے، تو اسی وقت بیٹھ جائے، باقی نماز ساری بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے. یہ اس کے لیے ہے کہ جو سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہو. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے یا تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ بالکل نہیں کر سکتا، زمین پہ اشارے سے ہی اس نے سجدہ کرنا ہے، تو پھر وہ سرے سے ساری نماز ہی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.